हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं जीके की एक और क्लास। और यह क्लास हो जाती है हमारी 22वीं क्लास। इस क्लास में मिल जाते हैं आपको 45 क्वेश्चन जो आपकी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो आइए देख लेते हैं आज का यह वीडियो। हिमालय किस प्रकार की पर्वत श्रेणी है? तो यह हो जाती है वलित प्रकार की। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमाला कौन है? तो यह हो जाती है अरावली। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। परिपंजाल पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? तो यह हो जाती है जम्मू कश्मीर में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। शिवकिला दर्रा कहाँ स्थित है? तो यह हो जाता है हिमाचल प्रदेश में। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। लिपुलेख दर्रा कहाँ स्थित है? तो यह हो जाता है उत्तराखंड में। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। थाल घाट किसे जोड़ता है? तो यह जोड़ता है नासिक और बम्बई को। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। कार्डमोम की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो यह हो जाती है केरल में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी का है? तो यह हो जाता है हुगली नदी का। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। बोमडिल्ला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? यह हो जाता है अरुणाचल प्रदेश में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। सेवराय की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो यह हो जाती हैं तमिलनाडु में। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में कहा जाता है? तो यह कहा जाता है सागरमत्था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। कोडाईकनाल पर्वतीय नगर कहाँ पर स्थित है? तो यह हो जाता है पालनी पहाड़ी पर। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में कहा जाता है? तो यह कहा जाता है चोमोलुंगमा। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो यह हो जाता है हिमाचल प्रदेश में। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। भारत का रूर किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है छोटा नागपुर का पठार। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। येरलुंग जंगबो के नाम से तिब्बत में किस नदी को जाना जाता है? तो यह जाना जाता है ब्रह्मपुत्र को। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। गिरनार की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो यह हो जाती है गुजरात में। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। जैविक मरुस्थल के नाम से जाना जाता है? यह जाना जाता है दामोदर नदी को। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नमचा बारवा चोटी भारत के किस राज्य में है? तो यह हो जाती है अरुणाचल प्रदेश में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। पचमंडी पर्यटक स्थल किस पहाड़ी पर स्थित है? तो यह हो जाती है सतपुड़ा नदी पर। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश के तट कहलाते हैं? तो यह कहलाते हैं कोरोमंडल तट। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। खुला नाला के नाम से किसे जाना जाता है? तो यह जाना जाता है यमुना नदी को। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। सबसे बड़ा नदी बेसिन है? तो यह हो जाता है गंगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। पर्वतीय नगर ऊटी किस पहाड़ी पर स्थित है? तो यह हो जाती है नीलगिरी पर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो यह हो जाती है काराकोरम में। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो यह हो जाती है अन्नाई मुदी। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा।
गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन है? तो यह हो जाती है यमुना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। गारो खासी एवं जयंतिया पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो यह हो जाती है मेघालय में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। लूनी नदी कहाँ में गिरती है या विलीन होती है? तो यह हो जाती है कच्छप के रन में। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। खैबर दर्रा किसके बीच स्थित है? तो यह हो जाता है पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के बीच में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अरावली किस प्रकार के पर्वत है? तो यह हो जाते हैं अपशिष्ट प्रकार के। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। द सह्याद्रियाँ की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो यह हो जाती है कुद्रेमुख। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। प्रायद्वीपीय पठार किसका भाग है? तो यह हो जाता है गोंडवाना लैंड का। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। गुजरात से गोवा तक का तटीय क्षेत्र कहलाता है? तो यह कहलाता है कोंकण तट। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। भगीरथ एवं अलकनंदा आपस में कहाँ पर आकर मिलती हैं? यह मिलती है देवप्रयाग पर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। पवन द्वारा निर्मित मैदान क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है पैंडी पैलन। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। सतपुड़ा की रानी किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है पचमंडी को। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। महादेव की पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है मध्य प्रदेश में। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो यह हो जाएगी 8,850 मीटर। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। सह्याद्री को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो यह जाना जाता है पश्चिमी घाट के नाम से। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलन स्थल है। तो यह हो जाता है नीलगिरी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। भारतीय सीमा में भारत की सबसे ऊंची चोटी है? तो यह हो जाती है कंचनजंगा। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। बांग्लादेश में गंगा को क्या कहा जाता है? तो यह कहा जाता है पद्मा। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अरावली की सबसे ऊंची चोटी है? तो यह हो जाती है गुरु शिखर। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है? तो यह हो जाता है सिक्किम में। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। फूलों की घाटी चमोली किस राज्य में स्थित है? तो यह हो जाता है उत्तराखंड में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। इस तरह की और बेहतरीन वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।